Hello Standard 7th, how are you all? I hope all fine there. So students, now today we are starting lesson number 10 in computer subject. This is the last lesson of our course, flow charting. Google, my maths teacher has asked me to write down the step to solve this profit and loss problem. उसके मैथ्स टीचर ने उसको प्रॉफिट और लॉस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये स्टेप दिखाए थे. टॉगल से ओ सो यू हैव टू फॉर्म एन एल्गोरिथम, तो तुम्हें एल्गोरिथम करना है. गूगल ने पूछा अल्गो, व्हाट अल्गो? टॉगल से एन एल्गोरिथम एंड रिलेटेड टू इट फ्लो चार्ट. They are very useful when you want to create programs in a computing. Google said, okay, Toggle, don't worry, they are not as complex as they sound. आपको लगेगा कि ये क्या है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, मतलब कि ये आपको समझना ज़रूरी है कि है क्या ये. तो कंप्यूटर प्रोग्राम जब आप लिखते हो, जैसे कि हम नोटपैड हमने सीखा था 5th स्टैंडर्ड में, डू यू रिमेम्बर ना स्टूडेंट्स? फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने देखा है ना. तो ये एक पेंट है, वो सब सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है. कौन से प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर है? जो कंप्यूटर में यूज होते हैं, है ना. तो ये कंप्यूटर में जब बनते हैं, पहले किसी ने बनाए होंगे ना वो, तो ये बनाए हुए सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है. एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमने देखे लेसन नंबर कितना 6, 7 और 8 कंटिन्यू 3 लेसन में हमने वो डिटेल्स में देखा. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नोटपैड 5th में सीखा था, पेंट सीखा था. ये सब सॉफ्टवेयर ऐसे किसने बनाए होंगे. तो ये बनाने के लिए भी आपको बहुत सारे प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं. तब ये सब प्रोग्राम एक साथ लिख के एक दूसरे के साथ लिंक अप करते हैं, तब जाके एक सॉफ्टवेयर बनता है. अब तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि अब आप स्मार्टफोन भी यूज करते हो, तो वहां पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है अलग अलग टाइप की. म्यूजिक की है, मैथ्स की है, स्टोरी की है ना, डांसिंग का है, कुछ भी है, कितने सारे एप्लीकेशंस हैं. तो ये सब ऐसे ही नहीं बनती, पहले बहुत सारे अलग 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 उसके लिए प्रोग्राम बनाए जाते. तो वो प्रोग्राम है ना, उसका बेसिक है फ्लो चार्ट. तो प्रोग्राम का जो बेसिक है कि कैसे बनाया जाता है प्रोग्राम, वो यहाँ पे हम सीखेंगे. बिल्कुल बेसिक नॉलेज है ये आपके लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो अल्गोरिथम क्या है? एन अल्गोरिथम कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. एक फॉर्मल सेट है इंस्ट्रक्शन का, जो क्या होता है उसको कैसे स्पेसिफिक टास्क को हम डायग्रामेटिकली उसको दिखाते हैं. इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी फॉलोड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मच सच एज अ सॉल्विंग अ लॉजिकल और अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम हो, मैथमेटिकल हो, लॉजिकल हो, तो एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम काम आता है. In computing, it is a set of instructions which can be implemented by a computer to arrive at a specific result. कंप्यूटर में हमने 5th में भी सीखा था, याद है? पहले इनपुट, फिर उसका प्रोसेस, फिर उसका आउटपुट, बराबर. तो ये पूरा जो प्रोसेस है वही मेन है, बराबर. तो कंप्यूटिंग में क्या है? वही कि कोई इंस्ट्रक्शन दो, मतलब कि इनपुट दो, फिर उसका एक टास्क होता है कि इसको ऐसे मतलब इसका सॉल्व करना है, ये टास्क को वो प्रोसेस बोलते हैं. और फिर उसका रिजल्ट ये चाहिए, इट इज आउटपुट. समझ में? तो सेवरल सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो अल्गोरिथम फॉर्म में कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाता है. अल्गोरिथम फॉर्म में उसको दिखाना है हमें. तो आगे देखते हैं इस लेसन में क्या है. तो जो एल्गोरिथम है उसको फ्लो चार्ट में डायग्रामेटिकली कैसे उसको हम दिखा सकते हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे. फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस in which decision steps are laid out in a logical order.
अलग अलग लॉजिकल ऑर्डर में उसको डिसीजन और स्टेप्स बाय स्टेप उसको दिया जाता है फ्लो चार्ट में। और इट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट सिंस इट चार्ट्स द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ये ऐसा एक चार्ट है जिसका जो प्रोग्राम है उसका फ्लो किस तरफ है वो दिखाता है। इट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। इन अ फ्लो चार्ट ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग द एप्रोप्रिएट जियोमेट्रिकल शेप। इसमें जो फ्लो चार्ट है ना उसमें जियोमेट्रिकल शेप का यूज किया जाता है। तो जियोमेट्रिकल शेप कैसे प्रॉपरली यूज किया जाता है वो भी हम आगे देखते हैं। दिस फ्लो चार्ट सिंबल आर कनेक्टेड बाय एरो। वो एक एरो से भी एक साथ सब जो शेप है वो जोड़े जाते हैं। आगे देखते हैं, ये टेबल देखते हैं ना, पता चल जाएगा टेबल से ज्यादा। सबसे पहला सिंबल है ओवल शेप है ना। उसको शेप तो ओवल बोलते हैं लेकिन इसका सिंबल है, उसका नाम क्या है इसमें एल्गोरिथम में? स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स। और उसका काम क्या है? दिस इज यूज्ड फॉर बिगनिंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट शुरू करने में और लास्ट में एंड करने में ये ही सिंबल काम आता है, इसीलिए इसको स्टार्ट एंड स्टॉप बॉक्स बोलते हैं। सेकंड वन है रेक्टेंगल, बट उसका नाम क्या है यहाँ पे फ्लो चार्ट में? प्रोसेस बॉक्स। जो भी प्रोसेस आपको करवानी है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी, तो वो सब प्रोसेस का जो फॉर्मूला है या तो इक्वेशन है वो ये प्रोसेस बॉक्स में आप लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद है पैरेललोग्राम। इस शेप का नाम है पैरेललोग्राम, बट इसका नाम यहाँ पे फ्लो चार्ट में है इनपुट आउटपुट बॉक्स। दिस इज यूज टू इंडिकेट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम। अब इनपुट आउटपुट में फॉर एग्जाम्पल हमें सम करना है, एडिशन, तो 2 नंबर तो चाहिए ना, तो 2 नंबर दे दिया। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10, तो ये क्या होगा? इनपुट हो गया। तो इनपुट और आउटपुट जब हमें लिखना हो तब हम ये पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। इसको इनपुट आउटपुट बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद है डिसीजन बॉक्स। कोई डिसीजन वाला कोई स्टेटमेंट रखना हो तो हम ये डायमंड शेप तो डायमंड है उसका, लेकिन नाम क्या है? डिसीजन बॉक्स। जैसे कि यस और नो ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें लिखे जाते हैं। आगे देखेंगे ना तो आपको पता ज्यादा चलेगा। ठीक है ना, प्रैक्टिकली देखेंगे हम अभी। और ये है एरोज। आपको लगेगा ये तो एरो है, लेकिन फ्लो लाइंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं यहाँ पे? फ्लो लाइंस। दीज लाइंस आर यूज टू शो द फ्लो ऑफ लॉजिक। अब ये पूरा प्रोग्राम है, उसका फ्लो किस तरफ है वो ये फ्लो लाइन से पता चलता है, क्योंकि ये सब जो शेप्स है उसको फ्लो लाइन से जोड़े जाते हैं और जिस तरफ उसका हेड होता है मतलब ये फ्लो है प्रोग्राम का उस तरफ है, ऐसा इंडिकेट होता है। ठीक है, तो ये बॉक्सेस तो समझ में आ गए। अब उसके रूल्स और रेगुलेशन, बट हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ये अगर समझ में नहीं आता तो बार बार देखो ये वीडियो ताकि पता चल जाता है। थैंक यू वेरी मच।